वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले आपको आने वाले होली के त्यौहार की शुभकामनाएं। आज मैं आपको बताऊंगा गुड लक की रेमेडी, जो कि पीपल देव पीपल बादशाह की है। हमारे जो पीपल देव हैं, हमारी हिंदू सभ्यता सनातन धर्म में ऐसा आता है कि जो हमारे पीपल देव हैं उन पर तीनों देवताओं का वास माना जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये सब हमारे ग्रंथों में आता है। परंतु इससे पहले मैं इस विषय को शुरू करूं, कुछ कहना चाहूँगा। कुछ लोग कहते हैं ये अपने मन की बात है। जी नहीं, या कुछ लोग कहते हैं ये अपने अपने दिमाग की बात है, ढकना नूसी पुरानी बातें हैं, परंपरा चली आ रही है। ऐसा नहीं है, ये सनातन धर्म की बात है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहा है कि वृक्षों में पीपल मैं हूँ। ऐसे ही नहीं है। बाकी पीपल की रेमेडी, पीपल देव की रेमेडी और पूरी डेफिनेशन तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता ही रहा हूँ। लेकिन मुझे बीच में ये इसलिए बोलना पड़ा कि कुछ लोग जो हमारी हिंदू सभ्यता को ही कह देते हैं, बुरा ठहराते हैं हिंदू होने के बाद भी, और यहाँ तक बोलते हैं कि ये तो पंडितों का वो है कि दिवाली 2 दिन है या 3 दिन है, या होली 2 दिन है, या दशहरा 2 दिन है, या रक्षाबंधन 2 दिन है। लेकिन उन वीआईपीओं को या ज़्यादा पढ़े लिखों को ये नहीं पता कि इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार, इंग्लिश सभ्यता के अनुसार मान लीजिए 25 दिसंबर 25 को आती है, तो वो तो डेट अनुसार आ रही है ना, तिथि अनुसार नहीं। तिथि अनुसार क्या तिथि है, क्या लगन है, क्या मुहूर्त है, तो उसी अनुसार ज्योतिष शास्त्र बताता है आपको कि कब दिवाली है, कब होली है, कब एकादशी है। और हिंदू लोग उसी का मजाक उड़ाते हैं कि 2 दिन आ रहा है जी त्यौहार, 3 दिन आ रहा है जी त्यौहार। ये अपने मन से कोई नहीं करता, पंचांग से आता है। तो पहली चेतावनी उन लोगों के लिए। अब मैं आता हूँ अपने विषय पर। तो हम बात कर रहे थे पीपल देव की। हमारे जो पुरानी सभ्यता चली आ रही है सनातन धर्म की, उसमें क्या है, अब भी होता है, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो फूल होते हैं उसको एक मटकी में डाल करके या एक थैली में डाल करके पीपल वृक्ष पर या उसके नीचे ऊपर टांग दिया जाता है। अब सुबह शाम उस पर जिस व्यक्ति ने मृत व्यक्ति को मुखाग्नि दी होती है, उस पर सुबह शाम जल डाला जाता है। और ये कहाँ लिखा है? हमारे शास्त्रों में लिखा है, बाकायदा ज्योतिष शास्त्र में लिखा है। ऐसा भी लिखा है कि जब सोमवती अमावस्या आती है, जो भी सौभाग्यशाली स्त्री है वो अपने पति की लंबी आयु के लिए वहाँ जाकर दिया जलाए, जल दे, धागा बांधे मनोकामना के लिए, तो उसकी वो विश पूरी होती है। और यह भी लिखा है कि यदि सोमवती अमावस्या है तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी का उस दिन वहाँ पर विशेष वास माना जाता है, विशेष ओरा मानी जाती है, विशेष वाइब्रेशन होती है। हमारे जो पीपल हैं इन पर तीनों देवताओं का वास माना जाता है। आपने देखा होगा बहुत से जातियों में हिंदू धर्म की आज भी पीपल देव के नीचे ही मुंडन किया जाता है। जो बाल हैं वो पीपल देव के नीचे ही कटवाए जाते हैं। उसके पीछे भी एक ज्योतिष शास्त्र का बहुत बड़ा कारण है। ज्योतिष शास्त्र में ये भी लिखा है कि पीपल के पेड़ पर
नियमित रूप से दिया जलाने से और पीपल की मूल में, जड़ में जल अर्पित करने से बहुत सारे कष्टों में लाभ होता है। कौन सा दिया जलाना है, किस तरीके का जलाना है, इसके लिए आप किसी भी अच्छे ज्योतिष से पूछ सकते हैं, वरना कुछ भी जलाइए, लाभ तो होगा। जिन लोगों को शनि की 7.5 चल रही होती है, ढैया चल रही होती है, उनके लिए भी पीपल की बहुत सारी रेमेडियाँ हैं, हमारे लाल किताब में भी है। हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि जो हमारा ज्योतिष शास्त्र है, उसमें ये सब वर्णित है कि जो अपना वृक्ष है, पीपल वृक्ष, इसको काटना ब्रह्म हत्या के समान पाप माना जाता है। और यहाँ तक कि पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में, वर्ल्ड में पीपल जो है साइंटिफिक तरीके से आप देखें तो इसका बहुत बड़ा योगदान है। वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। कुछ लोग कहते हैं कि रात को पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं जाना चाहिए, वहाँ भूत प्रेत होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। पीपल के पेड़ के नीचे कभी भूत प्रेत नहीं होते, पहली बात। दूसरी बात, वो क्यों नहीं जाना चाहिए, उसका साइंटिफिक कारण एक ये है कि रात के समय वो बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन देता है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ता है। ऑक्सीजन तो दिन रात छोड़ता है, रात में बहुत ज़्यादा छोड़ता है, तो कई बार किसी को सूट करती है, किसी को नहीं। जो ज्योतिष शास्त्र में पीपल और बृहस्पति का बहुत गहरा संबंध है, बहुत गहरा। देखिए, हमारी जो सांसें हैं, जो चलती हैं हमारी सांसें, जो हमारी प्राणवायु है, वो हमें कहाँ से मिल रही है? पीपल से मिल रही है। अब लाल किताब जो है हमारी ज्योतिष शास्त्र की लाल किताब, उसमें बृहस्पति को पीपल प्रधान कहा गया है। बृहस्पति को पीपल कहा गया है लाल किताब में ज्योतिष शास्त्र की। आप देखिए, चेक कीजिए। अब जब ज्योतिष शास्त्र में पीपल को प्राणवायु या फिर बृहस्पति की संज्ञा दी गई है, तो फिर पीपल तो हमारी सांसें हो गई ना। और उसी को यदि हम काटते हैं तो हमारा कुंडली का जो बृहस्पति है वो क्या होगा? खराब हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। तो फिर जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पीपल की हमें सेवा करनी चाहिए। यदि किसी का जुपिटर बृहस्पति स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसको पीपल देव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। और आज आपको एक पंच लाइन रेमेडी बताता हूँ मैं, जिसको कि तो आप मैरिकल बोल सकते हैं, जादुई रेमेडी बोल सकते हैं। आप करके देखिए। यदि आपके किसी भी काम में रुकावट आ रही है, बिना किसी वजह के रुकावटें आ रही हैं, किसी ने कोई बंधन छंदन कर रखा, ऐसा भी मानते हैं ना लोग, ज़बरदस्ती रुकावटें आ रही हैं, बात कुछ भी नहीं है फिर भी रुकावटें आ रही हैं, तो आपको क्या करना है? शनिवार के दिन पीपल देव पे जाइए, उसके परिक्रमा कीजिए, मतलब लेफ़्ट से राइट ऐसे सीधी परिक्रमा कीजिए, जैसे चक्की चलती है। जो भी आपका गुरु मंत्र है उसका जाप कीजिए, या फिर जिस किसी देवी देवता को मानते हैं उसका जाप कीजिए। और पीपल देव का यदि कोई गिरा हुआ पत्ता मिल जाए तो उसे उठा लाइए। अगर गिरा हुआ पत्ता नहीं मिलता तो कोई पत्ता आप उसका तोड़ लीजिए, उसको ले आइए अपने घर, अलमीरा में, अलमारी में रख दीजिए, साफ सुथरा करके। और अगले शनिवार उसको जल प्रवाह कर दीजिए, या फिर किसी मिट्टी में दबा दीजिए। आप देखेंगे कि आपकी जो विश है वो पूरी हो जाएगी।
और ऐसा आपको करते रहना है। जैसे इस शनिवार लाए तो अगले शनिवार फिर नया पत्ता लाना, जब तक आपकी विश पूरी नहीं होती। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, उस पीपल का जो पत्ता आप ला रहे हैं उसमें छेद नहीं होना चाहिए। और यदि हो सके तो पीपल पर दिया जलाएं जब आप पत्ता लेने जा रहे हैं। थोड़ा सा दूध मिला जल अर्पण कर दीजिए। और यदि जप ध्यान करते हैं तो थोड़ी देर बैठकर वहाँ पर जप ध्यान कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।